हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली बार आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बहुल आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी। अब अगला टॉपिक अपन देखते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या होती है? विद्युत बल रेखा, मान लिया कि ये एक आवेश है और ये एक परीक्षण धन आवेश है, ठीक है, क्योंकि अपन सभी कार्य इस आवेश के जरिए करते हैं, इसलिए इसका नाम रख रखा है अपन ने परीक्षण धन आवेश। अगर ये आवेश समान प्रकृति के हैं तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब कि इधर जाएगा। और यदि ये आवेश माइनस है तो दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, तो ये आवेश जो है इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा। तो अगर समान प्रकृति के होंगे तो आवेश या तो इधर जाएगा और विपरीत प्रकृति के होंगे तो आवेश इधर जाएगा। तो ये परीक्षण आवेश इस पथ पे चला या फिर इस पथ पर चला। तो किसी भी परीक्षण धनावेश द्वारा चले गए काल्पनिक पथों को ही अपन कहते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा चले गए, एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा चले गए काल्पनिक पथों, एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा चले गए काल्पनिक पथों को ही विद्युत बल, एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा चले गए काल्पनिक पथों को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा चले गए काल्पनिक पथों को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। पहली बात, धनावेश की विद्युत बल रेखाएं, धनावेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। धनावेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। अगर आप धनावेश की विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे तो हमेशा धनावेश से दूर जाती हुई दिखाई देगी, इस प्रकार से। तो धनावेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। सेकंड पॉइंट, ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर, अंदर की ओर होती है। ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। अगर आप ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे तो हमेशा विद्युत बल रेखाएं धनावेश की ओर आती हुई दिखाई देंगी।
ऋणावेश की ओर आती हुई दिखाई देगी। तो ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। एकांक परीक्षण चले काल्पनिक पथों को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। धनावेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा दूर जाती हुई दिखाई देगी। ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेश की ओर आती हुई दिखाई देगी। अगला पॉइंट, तीसरा, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। जैसे ये धनावेश ले लिया, ये ऋणावेश ले लिया, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जा रही है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। इस प्रकार से अब विपरीत प्रकृति की हो गई। समान प्रकृति की विद्युत बल रेखाएं जो होती है, समान प्रकृति के आवेशों की विद्युत बल रेखाएं फैली हुई होती है। समान प्रकृति के आवेशों की, समान प्रकृति के आवेशों की विद्युत बल रेखाएं समान प्रकृति के आवेशों की विद्युत बल रेखाएं फैली हुई होती है। समान प्रकृति के आवेशों की विद्युत बल रेखाएं फैली हुई होती है। देखें आप, जैसे समान प्रकृति के आवेश है, ऐसे दूर दूर जाएगी, से। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। समान प्रकृति के आवेशों की विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो फैली हुई होती है। ये आपने विद्युत बल रेखाओं से संबंधित कुछ पॉइंट देखे। अब आता है आपका विद्युत बल रेखाओं के गुण या गुणधर्म। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। बोर्ड की कक्षा में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। विद्युत बल रेखाओं के कोई भी दो गुण लिखिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात, काल्पनिक रेखाएं होती है। मैंने पहले बोला था एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा चली गई काल्पनिक पथों को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं, पहला गुण, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती।
विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती है। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं अभी अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। तीसरा पॉइंट देखें, समझे इस पॉइंट को। विद्युत बल रेखा, जैसे ये विद्युत बल रेखा है और मैंने यहां पर एक बिंदु मान लिया P। अगर इस P बिंदु पर मैं आप पर एक स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये स्पर्श रेखा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अगर विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दें तो उस बिंदु पर अगर आपने स्पर्श रेखा खींची है तो यह स्पर्श रेखा हमेशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए, यदि मैं बोलता हूं कि ये दो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी मैंने प्रतिच्छेद कर दी, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सेकंड पॉइंट। अगला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब आपके पास एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया कि विद्युत बल रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। बोर्ड की कक्षाओं में आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं विद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखिए, परंतु आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो आप समझे इस जगह पर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। अब जैसे ये विद्युत बल रेखाएं मैंने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस विद्युत बल रेखा के लिए इधर बनाई, और ये फिर दूसरी विद्युत बल रेखाएं इस विद्युत बल रेखा के लिए मैंने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर बनाई। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आई। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो कभी भी संभव नहीं होती है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही होगी। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करे तो उनके
कटान यदि प्रतिच्छेद करे तो, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करे तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श, उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करें तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। और एक ही बिंदु पर जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और एक ही बिंदु पर 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 विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है भाई। तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करें तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और ये दोनों विद्युत क्षेत्र ये दोनों स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेगी, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो दो क्वेश्चन बन गए आपके, विद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखिए, और अगला क्वेश्चन बन गया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। अगला पॉइंट समझेंगे अपन। तो विद्युत बल रेखाओं के ये कुछ गुणधर्म थे, सॉरी, विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म थे जो आपने समझे। इसके बाद अगला टॉपिक अपन देखेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव, इसको समझे आप एक बार। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखें, विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश होते हैं। पहली बात, विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश होते हैं और दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश होते हैं और दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। मान लिया कि एक आवेश है Q1, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, एक दूसरा आवेश है Q2, ये भी 2 माइक्रोकूलम का। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं और दोनों आवेशों का परिमाण एक समान होता है। पहली बात आ रही बात समझ में कि विद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण के आवेश होते हैं, परंतु प्रकृति विपरीत होती है। एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। समान परिमाण के, परंतु कैसे आवेश होंगे? विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। तो विद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, जो एक दूसरे से अल्प दूरी, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे युग्म को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से
अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे युग्म को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण किंतु दो समान परिमाण किंतु दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे युग्म को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे अब अपन ने मान लिया एक आवेश है प्लस, ये मान लीजिए माइनस का आवेश है और ये प्लस का आवेश है। ये दो आवेश समान परिमाण के हैं परंतु विपरीत प्रकृति के, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो मैंने ये अल्प दूरी मान ली 2a, ये दूरी मैंने मान ली 2a। कभी कभी आपको बुकों में जैसे ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है और यहाँ पर आपको दूरी मिल जाएगी a, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने 2a दूरी मान ली है, यहाँ पर a मान ली है। 2a दूरी मानने में थोड़े डेरिवेशन आसान होते हैं इसलिए मैं दूरी मानता हूँ 2a। अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में इस प्रकार से दिया जाए कि 2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से ऐसे नहीं, एक 2 माइक्रोकूलाम का एक धनावेश तथा 2 माइक्रोकूलाम का एक ऋणावेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे 2a का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखें आप, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे युग्मों को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आप चित्र बना लेंगे। ये माइनस आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, यहां से यहां तक के बीच की दूरी 2a। अगला टॉपिक है आपका विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मान लिया कि ये दो आवेश, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ये एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब 2a दूरी पर स्थित है। दो आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो। परिमाण का मतलब होता है क्यू, ठीक है, कोई मतलब नहीं है आपको प्लस माइनस, परिमाण बोल दिया तो इसका मतलब क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? P से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों की बीच की दूरी विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये माइनस आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। चित्रानुसार दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू 2a। किसी भी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। एक बार नोट डाउन कर लें आप। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे अपन P से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2a। P बराबर होता है Q इंटू 2a। विद्युत द्विध्रुव जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। पहली बात, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु।
पहला पॉइंट। मात्रा, पहले मात्रा निकाल लेते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2A। Q का मात्रक होता है कूलाम और 2A दूरी, तो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। पहला। दूसरा, अगर आप विमा भी निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2A। आवेश की विमा होती है A1 T1 और यह है दूरी की विमा होती है L1, तो P बराबर हो जाएगा M0 L1 T1 A1। ये आपकी विमा हो गई। तीसरा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे युग्म को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। फिर P बराबर हो गया Q इंटू 2A, मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। अगर अपन विमा निकालना चाहें तो आवेश की विमा होती है A1 T1, दूरी की विमा होती है L1, तो M0 L1 T1 A1। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब आगे आप देखें, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है। इस न्यूमेरिकल को आप समझें। विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश क्रमशः प्लस 5 माइक्रोकूलाम एवं माइनस 5 माइक्रोकूलाम है। विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश क्रमशः 5 माइक्रोकूलाम एवं माइनस 5 माइक्रोकूलाम है तथा दोनों आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश क्रमशः 5 माइक्रोकूलाम एवं माइनस 5 माइक्रोकूलाम है तथा दोनों आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का
फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2A। किसी भी आवेश का परिमाण लेना है आपको, 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि प्लस का है माइनस का है, केवल आपको परिमाण लेना है। तो 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो को अपन चेंज कर लेंगे 10 की घात माइनस 6 कूलम। दोनों आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 2A बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। कभी भी आप ये गलती ना करें कि इस 2 को नीचे ले आए, क्योंकि मैंने पूरी दूरी 2A मानी है, इस पूरी दूरी का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसलिए P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान रखेंगे 5 इंटू 10 की घात माइनस 6 और 2A का मान रखेंगे 1 इंटू 10 की घात माइनस 2। तो P बराबर 5 इंटू 10 की घात हो जाएगा माइनस 7। मात्रक होता है इसका कूलम इंटू मीटर। तो इस प्रकार का एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बोर्ड की कक्षा में पूछा जा सकता है। तो विद्युत विद्युत आघूर्ण का ये क्वेश्चन आपने देख ही लिया। इस प्रकार का आप बोर्ड में इस प्रकार के संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस क्लास में विद्युत बल रेखाएं देखी, विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म देखे। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म में मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विद्युत बल रेखाओं के कोई भी 2 गुण लिखिए। एक क्वेश्चन और संबंधित बन सकता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आपने देखा विद्युत विधुर किसे कहते हैं, विद्युत विधुर आघूर्ण किसे कहते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक अपन विद्युत विधुर का अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।